ध्यान से सुनो। शीशे में देखो। क्या तुम्हें वो इंसान पसंद है जो तुम्हें देख रहा है? क्या तुम उस इंसान से खुश हो? अगर तुम्हारा जवाब ना है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है और एक बहुत अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि वो इंसान जो तुम अभी हो, वो कभी सफल नहीं हो सकता। वो इंसान जो आलसी है, जो डरपोक है, जो कल पर काम टालता है, वो कभी भी वो सपना पूरा नहीं कर पाएगा जो तुमने देखा है। और अच्छी खबर यह है कि तुम उस इंसान को मार सकते हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हत्या की। किसी और की नहीं, बल्कि तुम्हारे उस पुराने संस्करण, ओल्ड वर्जन की, जिसने तुम्हें आज तक रोक रखा है। तुम्हें एक रीबर्थ यानी पुनर्जन्म लेना होगा। तुम्हें फिनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से दोबारा उठना होगा। लेकिन दोबारा उठने के लिए पहले जलना पड़ता है, पहले मरना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो अपने अंदर के उस लूजर का गला घोटने के लिए? हम सब एक बोझ लेकर घूम रहे हैं, अपने पास्ट का बोझ, अपनी गलतियों का बोझ। मुझसे नहीं होगा, मैं तो गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है। ये सब वो जंजीरें हैं जो तुमने खुद अपने पैरों में बांधी हैं। तुम्हें क्या लगता है जो लोग टॉप पर बैठे हैं उनके पास समस्याएं नहीं थीं? उनकी किस्मत हमेशा अच्छी थी? नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपना मालिक नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी कमजोरियों का कत्ल कर दिया। ईगल यानी बाज 70 साल तक जीता है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसे एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके पंजे शिकार नहीं पकड़ पाते। उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो मर जाए या फिर वो एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे। वो पहाड़ की चोटी पर जाता है, अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। जब नई चोंच आती है तो वो अपने ही पंजों को उखाड़ देता है और फिर अपने पंजों से अपने भारी पंखों को नोच देता है। 5 महीने तक वो खून से लथपथ, भूखा प्यासा दर्द सहता है और उसके बाद होता है उसका पुनर्जन्म। वो फिर से उड़ता है अगले 30 सालों के लिए शान से। तुम्हें भी वही बाज बनना होगा। तुम्हें उस दर्द से गुजरना होगा। तुम्हें अपने पुराने दोस्तों को छोड़ना होगा जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। तुम्हें अपनी उन आदतों को नोचना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाती है, चाहे वो नशा हो, चाहे वो सोशल मीडिया की लत हो, या चाहे वो सुबह देर तक सोने की आदत हो। ये आसान नहीं होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो गए हो। तुम्हें लगेगा कि जिंदगी खत्म हो रही है। लेकिन याद रखना, जब बीज जमीन में दफन होता है तो वो खत्म नहीं होता, वो पेड़ बनने की तैयारी कर रहा होता है। तुम अभी उस अंधेरे में हो। दफन हो जाओ। अगले कुछ महीनों के लिए दुनिया को भूल जाओ। खुद को एक कमरे में बंद कर लो और सिर्फ एक चीज पर फोकस करो, मैं अपने आप को बेहतर कैसे बनाऊं। तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी फीलिंग्स हैं। आज मन नहीं कर रहा, आज मूड नहीं है। ये मन और मूड तुम्हें बर्बाद कर देगा। क्या तुम्हें लगता है कि एक एथलीट का मन रोज सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने का करता है? क्या तुम्हें लगता है कि एक बिजनेसमैन का मन करता है कि वो 18 घंटे काम करे? नहीं, उनका भी मन नहीं करता। लेकिन वो फीलिंग्स के गुलाम नहीं है, वो डिसिप्लिन के मालिक हैं। तुम्हें एक मशीन बनना होगा, एक ऐसी मशीन जिसमें इमोशंस का बटन ऑफ हो। जब काम करना है तो करना है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे दिल टूटा हो, चाहे घर में क्लैश हो, काम नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि दुनिया तुम्हारे बहानों में दिलचस्पी नहीं रखती। दुनिया सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट्स देखना चाहती है। लोग कहते हैं बी योरसेल्फ, जैसे हो वैसे रहो। मैं कहता हूं डोंट बी योरसेल्फ, क्योंकि अगर तुम वैसे ही रहे जैसे तुम हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर तुम्हें वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो तुम आज तक नहीं बने। तुम्हें अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलनी होगी। अगर तुम खुद को बेचारा समझते हो तो दुनिया तुम्हें बेचारा ही समझेगी। आज से, अभी से खुद को एक योद्धा समझना शुरू करो। अपनी चाल बदलो, अपनी बात करने का तरीका बदलो। ऐसे चलो जैसे तुम दुनिया के मालिक हो। फेक इट टिल यू मेक इट। अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ कि तुम सफल हो चुके हो, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस हकीकत को सच कर दिखाएगा। तुम्हें पता है, हम सब मरेंगे। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी परेशानियां सब मिट जाएगा। तो फिर डर किस बात का है? रिस्क लो, बड़ा खेलो। अगर हार गए तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम खाली हाथ आए थे। लेकिन अगर जीत गए तो इतिहास रच दोगे। अपनी जिंदगी को एक वीडियो गेम की तरह समझो। अगर एक लेवल पर बार बार हार रहे हो तो रोना मत शुरू करो। अपनी स्ट्रैटेजी बदलो, हथियार बदलो और दोबारा हमला करो। हारना बुरा नहीं है, लेकिन हार मानकर बैठ जाना पाप है। आज रात जब तुम सोने जाओ तो ये सोचना कि आज मेरा पुराना मैं मर चुका है। कल सुबह जो आंख खुलेगी वो एक नए इंसान की होगी। एक ऐसा इंसान जो निडर है, एक ऐसा इंसान जो जिद्दी है, एक ऐसा इंसान जिसे रोका नहीं जा सकता। अपनी डायरी में लिखो RIP ओल्ड मी और अपनी नई जिंदगी का स्वागत करो। यह सफर दर्दनाक होगा। लोग हंसेंगे, लोग तुम्हें पागल कहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम अपनी नई ऑडी या मर्सिडीज से उतरोगे,
जिस दिन तुम्हारे साइन ऑटोग्राफ बन जाएंगे उस दिन यही लोग कहेंगे, मुझे तो पता था कि ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। तो उठो, अपनी तलवार उठाओ और अपने अंदर के आलस, अपने अंदर के डर और अपने अंदर के उस हारे हुए इंसान का सिर धड़ से अलग कर दो। यही युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, तुम्हारे दिमाग में लड़ा जा रहा है, और इस युद्ध में सिर्फ एक ही विजेता हो सकता है, और वो हो तुम। डीप रियलिटी का यही संदेश है, डिस्ट्रॉय द ओल्ड यू टू बिल्ड द न्यू यू।